वो चीज़ के ऊपर जब उनको समझ आई ना कि ये बंदा हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा और इसकी कोई वीकनेस इनको नहीं मिल रही है किसी भी सूरत में, तो वहाँ पर फिर ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ये लोग एंट्री भेजते हैं। वो किस चीज़ की एंट्री होती है, वो होती है सेफ़ हेवन की। तो 2010 के टाइम पर वो ऐसा टाइम था जहाँ इसकी लाइफ में एक सेफ़ हेवन भेजा गया। अभी क्यों भेजे जाते हैं सेफ़ हेवन्स का जो मतलब होता है वो ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए भी होता है, और ऐसे लोगों की नज़र के साथ साथ इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी कि भाई इनके कोई वीक स्पॉट्स निकाल कर लेकर आओ, कोई इनकी ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे हम इसको पिन डाउन कर सकें, नील डाउन कर सकें और ये हमारे आगे अपने घुटने टेक दें। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि सेफ़ हेवन आप जब होते हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस किस हद तक इन्फॉर्मेशन अंदर से निकाल कर लेकर आएंगे और देंगे। कुछ केसेस में बहुत लोग डिज़र्व करते हैं कि भाई आप उनकी पूरी ए टू जेड कच्चे छट्टे सारे खोल दो। जैसे फुटपाथ वाला भाई है, उससे आपको हमदर्दी नहीं है, आपने उसकी कोई चीज़ नहीं छुपानी। लेकिन एक इंसान स्पेशली स्पेशली इनको यही नहीं जब पता कि जब आप एक लाइफ में किसी के इंसान की लाइफ में कोई ऐसा इंसान भेज रहे हैं, बेशक उनको पता था कि हमारा एक बचपन का सिलसिला है, हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। मैं ज़रूर बात करूँगी इसके ऊपर बाद में, चाहे किसी को सुननी हो ना सुननी हो, बुरा लगे अच्छा लगे, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हाँ, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ बचपन से ही, जो मेरा उठना बैठना है, जो भी चीज़ें हैं वो एक अलग चीज़ है। खैर मेरा इसका एक टाइम पीरियड रहा, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे। अब उसमें एक दोस्त को उठाकर उनको पता ज़रूर था कि मैं और ये एक हिस्ट्री में जाते हैं, हमारी पीछे हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि उनको ये होता है कि एक हिस्ट्री है तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें उस इंसान की ज़िंदगी में सेफ़ हेवन वाली लाइफ बनाने के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान जिससे पहले ही आप ऑलरेडी आपकी एक दोस्ती का सिलसिला रह चुका है, आपकी कोई हिस्ट्री रह चुकी है, तो इंसान उस इंसान के सामने जल्दी ओपन होता है। तो उनको क्या होता है कि वो कोशिश हमेशा ये करते हैं कि कोई कॉमन ग्राउंड्स हों या कोई ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से वो आपको लाइफ में भेजें। अब उन्होंने आपकी लाइफ में उस इंसान को भेज दिया। अब ये क्या होता है कि उनको ये लग रहा होता है, वो हम पर ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम उसके सारे काले धंधे, काम, बुराइयाँ, चीज़ें सारी निकाल के लेकर आएँगे। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़रूरी होता है, और ये आप इंटेलिजेंटली इस चीज़ को इस चीज़ को यूज़ करते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि आप अपनी सेफ हेवन्स की लिस्ट में से कुछ लोगों को पूरी की पूरी बलि पे चढ़ा देते हैं। जैसे फुटपाथ वाले भाई से मेरी कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, कोई मेरे एहसानात नहीं कि मैं उसके एहसानों में दबूँ, या मेरा उससे कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं कि मैं उसको बचाऊँ। ठीक है? उसके बाद और कई सारे ऐसे लोग होंगे मेरी लिस्ट के अंदर जिनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? मैं उनकी सारी चीज़ें ला कर दूँगी। जब मेरा 7 लोगों का रिकॉर्ड अच्छा है, 10 की लिस्ट में से 7 को के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे रही हूँ, मैं 3 को सेव कर सकती हूँ अपने तरीके से। उनको ये लगेगा कि मैं जब सबके लिए सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे रही हूँ, तो मैं इन 3 की भी नहीं छुपाऊँगी। तो उसमें क्या होता है, आप उन 3 की इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हैं, इस सेंस में कि आप उनको थोड़ा-सा सेव कर सकते हैं, आप उनको थोड़ा-सा बचा सकते हैं। यहाँ पर अगर इसकी लाइफ में कोई और ऐसा सेफ हेवन जाता जो ज़ाहिर-सी बात है उसका कोई उस पे वो नहीं होता। जैसे मुझे फुटपाथ वाले भाई से कद्दू लेना-देना नहीं है, ठीक है? मेरी उसका 36 का आँकड़ा है, मेरी मेरी तरफ से वो कल का मर जाए, आज मर जाए, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा इंसान आता है ना जिसका इससे कोई भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो इसके ऊपर काम करता है, इसके इर्द-गिर्द की इन्फॉर्मेशन निकालता है, चीज़ें निकालता है, ला कर देता है और इसको पिन डाउन करने के लिए दे देता है। आज भी अगर ये इतनी खुले तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करता है, ये प्रो मुस्लिम है, प्रो फ़लस्तीन है, या वो बिल्कुल वो जो हरा-भरा झंडा है, रेनबो वाला फ्लैग है, उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट है, या वो चीज़ें बोलता है या करता है, वो सिर्फ़ इस वजह से कि आज भी उनको वीक पॉइंट्स मिल नहीं रहे हैं। छोटे-मोटे क्राइम्स होना, छोटी-मोटी चीज़ें होना, वो हर इंसान की लाइफ में होती हैं। आप में से भी, ठीक है, हर हर इंसान की नहीं, यानी हर इंसान से मुराद ऐसे लोग जो थोड़े भी फेमस हैं या थोड़े भी अमीर हैं, उनकी लाइफ में छोटी-मोटी चीज़ें निकलती हैं। आप कहीं न कहीं लाइफ में चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं। इवन कि अगर हम उन बड़ी गलतियों की भी बात ना करें ना, एक छोटी गलती भी एक आम इंसान से भी हो जाती है लाइफ के अंदर। आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में, आपके भी कोई ना कोई डार्क सीक्रेट्स होंगे, ठीक है? वो उतने डार्क वाले डार्क नहीं होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई सीक्रेट्स रहे होंगे जो आपने भी ज़िंदगी में किए होंगे, जिसके ऊपर आप पशेमान होंगे, आप रिग्रेट करते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई गलती हुई है। तो अब अगर आपकी लाइफ में कोई सेफ हेवन भेजा जाएगा, तो वो आपका वो सीक्रेट निकाल के लाकर इनको देगा कि वो आपको उस पे ब्लैकमेल कर सकें। अब 2010 से इसकी लाइफ में एक चीज़ आ गई, ठीक है? 2010 से इसकी लाइफ में एक चीज़ आ गई, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हुआ, अब वो चीज़ें जब कुछ नहीं मिल रही, तो उन्होंने ये एक केस था, बलात्कार का केस है, यहाँ का इंतहाई बोगस केस है, बलात्कार का केस, जो इंतहाई लूप होल से भरा हुआ है, कि वो इसी वजह से इस केस को इसके अगेंस्ट यूज़ ही नहीं कर पाए। उसके अलावा छोटी-मोटी चीज़ें, छोटे-मोटे टैक्सेस इधर-उधर हड़पना या ये करना, वो चीज़ें
इतनी बड़ी नहीं होती हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं कि वो डर जाए, ये वो इनके हत्थे चढ़ जाए, या वो उनके पास आकर बोले कि भई घुटने टेक ले कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर बर्बाद हो रहा है। फुटपाथ वाला भाई तो ये है नहीं कि भई इसने इतने सारे कांड किए हुए हों। अब जब ये एक खाली फुटबॉलर है, एक प्लेयर है, तो इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो गेम से रिलेटेड होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि भई इसने कभी किसी कोच को ब्राइब कर दिया होगा, या उसने कभी किसी टीम में आने के लिए किसी और के करियर को ख़त्म कर दिया होगा। इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें तो हर लाइफ़ में होती हैं, हर जगह होती हैं। एक मैनेजर भी पोजीशन आगे लेने के लिए अगले की करियर को बर्बाद करता है, अपनी सेक्रेटरी भी बनाने के लिए एक दूसरी लड़की को लेकर आता है। ये तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतनी छोटी बेसिक चीज़ों पे तो आप किसी को पिन डाउन नहीं कर सकते। ऐसी जगह के लिए पिन डाउन करने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इतने साल, कितने साल हो गए, 2010 से क्या साल चल रहा है, 12 साल हो गए। 12-13 साल में भी अगर यहाँ पर इसका कोई सबूत निकल कर नहीं आ रहा, जो कि इतना इम्पॉसिबल नहीं है, चीज़ें निकाल कर लाने को निकाली जा सकती हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ होती है, यहाँ पर सेफ हेवन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली ऐसे केसेस में जिनकी लाइफ में से कोई चीज़ निकल कर ना आए। एंजेलिना जोली का केस, लाइफ भरी हुई है चीज़ों के अंदर, अगर उसको प्रोटेक्ट ना करे उसकी सेफ हेवन, तो एंजेलिना जोली एक्चुअली पिन डाउन की जा सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ें हुई हैं ऐसी किस्म की जो हो सकती हैं। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से यूज़ करते हैं। यानी आपको पता है आपकी 10 की लिस्ट है, आप उसमें से 6 या 7 जो हैं, या 8 लोग हैं, आपका उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो सब जाएँ भाड़ में जाएँ, क्योंकि वो बुरे लोग हैं उस लिस्ट के अंदर। पर उनमें से 2 या 3 ऐसे हैं जो आपको पता है कि वो वो कुछ हैं जो कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप उनको सेव कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, अब आपके ऊपर भी उनकी नज़र होती है, ज़ाहिर सी बात है। जब आपको सेफ हेवन के तौर पर भेजते हैं तो आप रिपोर्ट्स भी देते हैं, आपके ऊपर भी एक्चुअली आय होती है जो आपको देख रही होती है, आपके ऊपर भी। पर उसमें फिर वो सारी चीज़ आ जाती है, जैसे यहाँ पर हम वीडियोज़ डालते हैं। मुझे कोई कल परसों कह रहा था कि अगर वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है तो वो आपको कैसे वीडियोज़ करने देते हैं यहाँ पर बैठ कर। वो मुझे नहीं करने देते। आपसे किसने कहा कि वो मुझे यहाँ पर वीडियोज़ करने देते हैं या इजाज़त देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जो भी काम करते हैं या हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं, वो हम प्रोटेक्ट होकर कर रहे होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपने आप को सिक्योर कर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल कर ला रहे होते हैं, लेकिन खामोशी से ला रहे होते हैं। इसीलिए वीडियोज़ को मैनिपुलेट किया जाता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर जो भाषा यूज़ कर रही होती हूँ, वो मेजॉरिटी ऐसी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी और को हिंदी उर्दू नहीं आती होगी, बिल्कुल आती होगी। लेकिन क्या होता है कि आप अपने लहजे को चेंज कर आप अपनी आवाज़ को चेंज कर अपनी शक्ल को ना दिखाकर, और इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ये होता है सबसे बड़ा कि अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सबूत नहीं दे रहे, तो आप आगे निकल कर चल सकते हैं काफ़ी टाइम तक। उनको कोई इससे आपत्ति नहीं होती। इनका इशू कहाँ क्रिएट होता है, जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन के साथ सबूत निकाल कर दे दें, तो फिर आपका हशर वही पनामा लीक्स, एडवर्ड स्नोडन, और वो 9/11 का वो जो था CIA का, वो एक्चुअली मेंबर था 1980s के अंदर, दाढ़ी वाला बंदा, या और भी कोई लोग ले लें, विसल ब्लोअर्स जो भी होते हैं, अगर सबूत के साथ हैं तो फिर उनको मसला होता है। सबूत के बिना आप इन्फॉर्मेशन देंगे, उनके लिए बहुत आसान है हम लोगों को ये कह देना, टैग कर देना कि ये लोग पागल लोग हैं। क्योंकि हम जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो हमारी ट्रेनिंग स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन मिशंस के अंदर जिन्होंने जाना होता है, उनकी ट्रेनिंग का सबसे पहला जो सिलसिला होता है वो पागल खाने से होता है। मैंने बहुत दफ़ा ये बात पहले भी बोली है। वो सिर्फ उसका ये पीछे कारण होता है कि कल को अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर बाहर लेकर निकल कर आ जाएं, या हम रोग हो जाएं, तो वो ये फ़ौरन आकर बोल दें कि ये एक्चुअली इंसान स्टेबल नहीं है, ये पागल इंसान है, और पागल इंसान जो है वो पागलों वाली बातें करता है। और यहाँ पर मुझे वैसे भी लोग दिन भर पागल बोलते रहते हैं, तो आप लोगों को भी एक और पॉइंट मिल गया है कि आप लोग कह सकते हैं कि वो तो खुद कहती है कि वो पागल खानी गई है। वो खैर आप लोगों की मर्ज़ी है। जो भी है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, वो अपने आप को चारों तरफ से सिक्योर करते हैं। तो इसी तरह जब हम लोग मिलकर कुछ कर रहे होते हैं, हमारा कोई प्लान होता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो हम अपने आप को उसी तरीके से चारों तरफ से सिक्योर करते हैं कि लोगों तक जब बात जाए तो वो उनको ना पता चले कि हम यहाँ से कुछ कर रहे हैं। ये सिंपल सा ऐसा ले लीजिए कि आप हॉस्टल के अंदर हैं और आपने रात को किसी लड़की से मिलने जाना है, तो आपके सारे दोस्त आपके लिए वॉच डॉग्स बन जाएंगे और आप जाकर डेट मारकर आ भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हॉस्टल को छोड़ दें, बोर्डिंग स्कूल में की बात अगर यहाँ पर आप देख लें कि कितना वो स्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पर भी आप क्या ऐसे काम नहीं करते। तो ये जो सर्कल होता है ना, जो आपके दोस्त आपकी बैक सपोर्ट बने होते हैं, बैकबोन बने होते हैं, हमारी भी यहाँ पर बैकबोन होती है। हम ऐसे ही ये सारे काम करते हैं, वरना तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि इस तरीके से बात करना या वीडियोज़ करना या इन्फॉर्मेशन देना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से चीज़ें नहीं हो
रही हैं। बैंक्सी के बारे में अगर आपको पता हो तो वो बैंक्सी भी यहीं पर है, हमारे पास है। बैंक्सी क्या है, ये ऐसे कई सारे लोग हैं जो फेसबुक पे, इनफैक्ट कि मैं यूट्यूब में सिर्फ हिंदी उर्दू में बात नहीं करती, मेरी वीडियोस दूसरी भाषाओं में भी दूसरे लोगों को भी जाती हैं, लेकिन आप वो ढूंढ भी नहीं सकते। हमारा जो मैनिपुलेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो, उसका मतलब ही यही होता है कि वो जो लैंग्वेज है सिर्फ उसी को टारगेट करती है, उसी टारगेट ऑडियंस के पास जाएगी वीडियोज़। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और हम उस उधर से भी जो हमारी जो मैनिपुलेशन का सिलसिला होता है, हम उस वीडियो को वहाँ से भी ब्लॉक करते हैं, जो हमें पता है कि हमारे सिस्टम में जहाँ से खुलकर देखी जाती हैं चीज़ें, चेक की जाती हैं, तो हम वहाँ से उस वीडियो को मैनिपुलेट कर बंद करते हैं कि उस जगह पर, उस इंजन बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, उधर वहाँ पर ना जाएँ ये वीडियोज़। ये एक अलग खैर सिलसिला है, मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं आती मैनिपुलेट करना, मेरी टीम करती है ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पर जब अपने सेफ हेवन्स में आपको पता होता है, हमें पता होता है, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें अपनी लिस्ट में से किस को 1 या 2 को बचाना है, तो फिर हमें पता होता है कि उनमें हमारे ऊपर जो नज़र रखने वाले लोग हैं वो कैसे लोग हैं, कौन से लोग हैं, तो वो हम फिर प्लान करते हैं आपस में, एक दूसरे की हम बैकबोन बनते हैं कि मैं जब हम अपने केसेस के साथ हूँ, मैं अपने वो लिस्ट के साथ हूँ, तो मुझे उनमें से जो 2 या 3 को बचाना है, उसमें मैं ये कोशिश करूँगी कि वो जो अपॉइंटेड बंदा आए, जो मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए हो, वही बंदा हो। जो किसी और के पास जाए तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम में से कोई उसको उसके लिए सपोर्ट कर रहे हो, किसी काम में उसको सपोर्ट कर रहे हो। तो ये एक चेन होती है जिस तरीके से काम किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को सेव करते हैं, इस तरीके से हम लोगों को बचाते हैं जिनको हमें बचाना होता है। ये क्योंकि ये वो लोग हैं, ये एक और भी चीज़ जहन में रखिएगा, ये टारगेट की लिस्ट होती है, ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट नहीं होती। सुशांत सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, टारगेट बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, और आप सेफ हेवन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो टारगेट और सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वीडियो शायद लंबी हो गई, हो सकता है आप इसको 2 पार्ट्स में देखें। मेरी कोशिश ये होगी क्या कोशिश होगी कि एक में मैं सिर्फ जर्नी के ऊपर बात करूं, दूसरी में मैं सेफ हेवन के ऊपर बात करूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि ये होती है हमारी एंट्री का टाइम होता है, इसी वजह से हमें भेजा जाता है। फुटपाथ वाले भाई से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं दे देती हूँ, लेकिन हमें ये भी पता है कि उनसे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि उनको उसके ऊपर सज़ा, बस वो रख लेते हैं लीवरेज के लिए, वो रख लेते हैं क्योंकि उनको उसको बाद में फ़ायदा उठाना होता है या पिन डाउन करने के लिए यूज़ होती है। तो हमें पता भी है कि फ़ायदा कुछ होना भी नहीं है। अगर ये बहुत ही गंदा गलत इंसान भी हो, हम इसकी इन्फॉर्मेशन दे भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। लेकिन ये है कि जब ये इंसान ही गलत नहीं है या ये कुछ गलत कर ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसको फंसाए जाने की कोशिश हो रही है सिर्फ इसलिए कि ये एक बहुत फेमस तरीन बंदा हो गया है और लोग उसको चाहने लग गए और इसका जो करियर है उसके पीछे ये लोग पड़ गए। तो ये बस यही चीज़ें होती हैं। अब अभी भी यही वजह है कि आप इसको देख लीजिए कि ये थोड़ा खुल कर बोल लेता है, बात कर लेता है। दूसरी तरफ आप एंजेलिना जूली को देख लीजिए, या वो हल्क था, आप लोगों को याद है अभी जब फ़लस्तीन के ऊपर चीज़ें हुई थी तो हल्क ने प्रो फ़लस्तीनी ट्वीट की थी और उसके बाद उसकी करियर के वांदे पड़ गए थे कि उसको ट्वीट करके ये कहना पड़ा कि नहीं जो भी फ़लस्तीन में हो रहा है और इज़राइल और फ़लस्तीन मिलकर कुछ सॉर्ट आउट कर लें, और उसने एकदम प्रो इज़राइली ट्वीट की थी। वो चीज़ होती है इमीडिएटली, वो जो ट्वीट बदली थी ना, माहौल बदल गया, जज्बा बदल गया, वो सिचुएशन बदल गई। वो ऐसी इसी वजह से होती है कि उन्होंने उसकी फ़ाइल खोली, एक उसका सीक्रेट निकाल कर उसके मुंह पे फेंका कि तुम अगर अभी अभी अपना स्टैंड चेंज नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर, लाइफ, सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। इतना हो गया था कि जो हल्क वो कौन सी उसमें आती है प्रोडक्शन हाउस, ये जिसमें भी आती है वो जो फ्रेंचाइज हैं, ये कौन सी एवेंजर्स वाली, उनके वो जो उन्होंने उसके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना शुरू कर दिया था, यानी उसकी करियर बर्बाद होने वाला था। उसने फ़ौरन अपनी सिचुएशन चेंज की। ये होती तरीका होता है। तो उनके लिए उनके पास सबूत होते हैं उनके अगेंस्ट, तो वो उनको दबा लेते हैं, फंसा लेते हैं। अब इसके ऊपर इनको कुछ मिल नहीं रहा। जब ये पेप्सी को भी धक्के मारता है, कोको कोला को भी मारता है, ये प्रो फ़लस्तीनी भी बात कर रहा है। अब देख लीजिए वन लेव क्या होता है, लव, आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, वन लव की भी आर्म बैंड्स नहीं पहन रहा। इसको वो कुछ उस तरीके से इसको उखाड़ नहीं पा रहे जिस तरीके से उखाड़ना चाह रहे हैं। तो जब आप किसी का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे होते हैं ना, तो फिर वो आप उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट होता है उनका फिर ये होता है कि अब ये बंदा हमारे लिए जहर बनता जा रहा है। इससे पहले कि ये पूरा फैल जाए जहर, इस जहर को ख़त्म कर दो। तो इस जहर को क्या करते हैं, ये काट देते हैं, यानी मार देंगे। तो ये इनका प्लान होगा इसको मारने का। मैं ना आगे इसी सीरीज़ के अंदर ये भी बात करूँगी कि कल को अगर ये मर गया तो ये एक्चुअली मुझसे बहुत लोग पूछ भी रहे थे कि क्या ये आपकी दुनिया में आ जाएगा, एक आंख वाली दुनिया में। इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है, नहीं। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है।
मैं बताऊंगी, मेरी कोशिश होगी कि माइकल जैक्सन, प्रिंसेस डायना के बाद मैं इस टॉपिक को रोनाल्डो से रिलेटेड बात करूं कि वो इस दुनिया में आएगा कि नहीं आएगा। इसका बड़ा सिंपल सवाल आंसर है नहीं, लेकिन इसका एक कॉम्प्लिकेटेड आंसर भी है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। हो सकता है इस सीरीज़ के अंदर भी ना करूँ, जब मैं माइकल जैक्सन और प्रिंसेस डायना के ऊपर बात करूँगी तब मैं बताऊँगी, तब शायद आप लोगों को समझ आएगा कि वो किस तरीके से वो सिचुएशन बन सकती है। लेकिन वो सिचुएशन ना बने वो ज़्यादा बेहतर है मर जाना उससे, ठीक है। तो वो कोई यहाँ पर आना ना लोगों को लगता है कि बड़ी कोई अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग आ गए, सेफ हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। ये जगह ना जहन्नुम, दोज़ख, हेल, नरक, ये वही जगह है बस, ठीक है। तो बंद करते हैं हम इस वीडियो को, और हमारी जो कोशिश है वो यही कोशिश है कि जितना टाइम तक ये सर्वाइव कर सकता है ये कर जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये मर गया ना तो बहुत पॉसिबिलिटी कि ये मर ही जाएगा, ये बचने नहीं वाला। तो ये इस वजह से ये कोशिश है कि इसको शांत रखा जाए। अगर कोई और होता ना सेफ हेवन में तो वो उसको एक्चुअली क्या कहते हैं, पंप करते हैं कि नहीं रिलीजन कन्वर्ट करो, रिवर्ट हो जाओ, होना है ना हो जाओ। तो वो उस पर तो सबसे पहले इसको गोली लग जानी थी, ख़त्म हो जाता, मर जाता, इसका जहाज़ गिर जाता जो इसका प्राइवेट जेट है। और उसको जब मारेंगे भी तो शायद ऐसे ही मारेंगे, या इसको किसी भी चीज़ में इसको कर देते आगे कर करके। मैं खुद मुसलमान होकर सोचे मैं इसको रोक रही हूँ कि नहीं भाई तुम्हें मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं, रुके रहो। ये चीज़ें होती हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपकी जान जाती है, बड़े बुरे तरीके से जाती है। यानी ये तो सिर्फ एक मुसलमान वाला पॉइंट है, ऐसे और कई सारी चीज़ें हैं जो ये करता है। अगर हम उसके ऊपर उसको पंप करें ना आगे करने के लिए, अगर इस्लाम को हटा भी ना हम मुसलमान होने का जो रिलीजन है इसको साइड पर भी कर दें, तो और भी कई सारी चीज़ें जिस पर हम इसको पंप कर सकते हैं। पंप करो, ये आगे जाकर करेगा और ये मरेगा। तो ये चीज़ें आपको रोकनी पड़ती हैं, आपको रोकना पड़ता है। मैंने सुशांत के बारे में भी जब बात की थी, हालांकि मैं उसकी कोई ऑफिशियल सेफ हेवन नहीं हूँ, ना ही वो मेरा कोई टारगेट है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम उसको भी सेव कर रहे थे कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, अभी ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को करने के लिए आपको पूरी सपोर्ट और बैकअप की ज़रूरत होती है। आप कोई भी काम ऐसे करेंगे उनके अगेंस्ट जाएंगे, जिनके अगेंस्ट आप जाएंगे आप मारे जाएंगे, या आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर 2019 में भी हॉलीवुड के कई एक इंसान है जिसके साथ एक बड़ी सिमिलर किस्म की चीज़ हुई है। उसने भी हॉलीवुड के अंदर काम किया हुआ है। 42 की एज में वो गया था। उसका नाम आइजक है, उसको आइजक इंग्लिश में कहते हैं और अरबिक के अंदर उसका नाम इसहाक होगा, लेकिन उसका जो नाम है वो आइजक है। अगर आपको पता हो आप गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जब आप पंगा लेते हैं ना स्पेशली बड़े बड़े कबाल और नेक्सस के साथ, तो आपकी ज़िंदगी में यही होता है। सुशांत और रोनाल्डो दोनों जो चीज़ें कर रहे थे, मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं, इवन प्रिंसेस डायना भी या माइकल जैक्सन भी, वो चीज़ें जो बच्चों से रिलेटेड होती हैं आप एक्सपोज करने निकलते हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एंजेलिना जोली भी जो है वो एक्चुअली यही काम करने में इंटरेस्टेड है, वो भी यही चीज़ें कर रही हैं। और ये वही सब लोग हैं जिनको बच्चों से एक्चुअली प्यार है, माइकल जैक्सन को माइनस कर क्योंकि माइकल जैक्सन के बारे में लोग पी फाइल वाला वो ज़्यादा उस चीज़ को मानते हैं, तो उनके जहन में नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि वो एक टाइम पर चेंज हो गया था, उसका हार्ट चेंज हो गया था। गलती कर बदल जाना ज़्यादा बेहतर होता है बानिस्बत उसके कि आप गलती कर अड़े रहें कि आपने जो गलत काम किया वो गलत है। वो एक्सेप्ट करता है कि उसने गलत किया, लेकिन उसके बाद जब उसने कुछ सही करने की कोशिश की तो उसको उड़ा दिया उन्होंने। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो चीज़ होती है ना, जब आप इन लोगों के पिंजरे में हाथ डालते हैं, भूखे शेर के पिंजरे में, तो वो फिर आपको खा लेता है। तो ये मसला होता है और इसी चीज़ों में आपको इन लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें इनको मरवाना तो ये मर सकते हैं, ये आसान होता है मरवाना। और इसलिए प्लीज़ यहाँ पर सुशांत के केस को मत लेकर आइएगा। मैं टारगेट्स की बात कर रही हूँ, सुशांत सब्जेक्ट के अंदर आता है। सब्जेक्ट और टारगेट में क्या अंतर होता है मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में। टारगेट बहुत डिफरेंट चीज़ होती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट बिल्कुल अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्चुअली तक मुझे यकीन है ये 2 वीडियोस होंगी, ये लंबी हो चुकी है, मैं एक साथ नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे पता है एक साथ लोग इतनी लंबी वीडियोस नहीं सुनते हैं। तो 2 में सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। फिर अगली वीडियो जो है मेरे ख्याल से मैं, क्योंकि सुशांत और रोनाल्डो बहुत कर रही हूँ, तो मैं चलें बात करती हूँ सुशांत और रोनाल्डो के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उसके ऊपर बात करूँगी। एक्चुअली मैं उसके बीच में लड़की को भी डालूँगी और हो सकता है कि मैं उसमें एंजेलिना जोली से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ देखती हूँ मैं, मुझे नहीं पता अगली वीडियो कौन सी होने वाली है। मैं सोचूंगी कि किस तरीके से सीक्वेंस को लेकर चलेंगे।